उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट द्वार की अदालत ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दे दिया है। जांच में जुटी एएसआई टीम ने 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद करीब 2.5 साल बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड का फैसला आया। कोर्ट ने सारे आरोपियों को दोषी करार करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर कोर्ट में आज क्या हुआ और ये पूरा मामला क्या है। मालूम हो कि 3 साल पुराने इस मामले पर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की नजर टिकी हुई थी। जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब सिक्योरिटी के लिहाज से कोर्ट के आसपास 200 मीटर का इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया था। अंदर सिर्फ वकील, केस से जुड़े लोग और जरूरी स्टाफ को ही जाने की इजाजत थी। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती थी। ये मामला सितंबर 2022 का है। ऋषिकेश के पास वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर मार डाला। वजह ये बताई गई कि रिजॉर्ट में एक वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने से अंकिता ने साफ मना कर दिया था और इसी को लेकर विवाद हुआ। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के डोब श्रीकोट गांव की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास गंगा भोगपुर इलाके में स्थित वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही थी। 18 सितंबर 2022 को वो अचानक रिजॉर्ट से गायब हो गई। परिवार वालों ने पहले राजस्व पुलिस चौकी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन जब सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो 21 सितंबर 2022 को केस लक्ष्मण झूला थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। उसी दिन यानी 21 सितंबर को पुलिस ने इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और डिप्टी मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। इसके 3 दिन बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव ऋषिकेश की चीला नहर से बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि उसकी मौत डूबने से हुई थी, लेकिन शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे। इसी दिन यानी 24 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी यानी कि विशेष जांच टीम बनाई गई। जब मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का नाम सामने आया तो उसके पिता विनोद आर्य, जो राज्य के पूर्व मंत्री थे, और उसका भाई अंकित आर्य, दोनों को उनके पदों से हटा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित भी करा गया। पुलकित आर्य, जो भाजपा के एक पूर्व नेता का बेटा है, उस पर हत्या, सबूत मिटाने, छेड़छाड़ और अनैतिक गतिविधियों से जुड़ी धाराएं लगाई गईं। इस केस की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी, जिसने 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की और 97 गवाहों की लिस्ट दी, जिसमें से 47 को कोर्ट में पेश किया गया। इस केस ने पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया था और महिलाओं की सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े किए थे। मालूम हो कि कोर्ट के आदेश आने से पहले अंकिता के माता पिता ने मीडिया से बातचीत भी की थी और कहा था कि वो अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करने के साथ ही दोषियों के लिए फांसी की सजा मांग कर रही हैं। अंकिता के पिता ने भी मीडिया से कहा था कि मौत के बदले मौत उन दोषियों को मिलनी चाहिए। अंकिता भंडारी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।